नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे पर्सनल लोन के बारे में बात करने वाला हूं। कौन सी वो चीजें हैं जिसके लिए आपको पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको 6-7 ऐसी बातें बताऊंगा जिसके लिए आपको कभी भी दोस्तों पर्सनल लोन अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी आप पर्सनल लोन अप्लाई कर लेते हैं उन सारी चीजों के लिए तो आपको पछताना पड़ेगा, आप बाद में यहाँ पे बर्बाद भी हो सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी के साथ इस वीडियो में प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को आप कंटिन्यू वॉच करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल पे आप नए हैं मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज के टाइम पे बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है। अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हैं तो 100% आपको मैसेज आता होगा कि आपको इतना का अप्रूवल मिला है, आप यहां से लोन अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभार बैंक वाले लोग भी आपको कॉल करते हैं, या प्राइवेट एनबीएफसी जो होते हैं जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, एयू स्मॉल फाइनेंस हो गया, या फिर चोला वगैरह जो कंपनी है, श्रीराम वगैरह जो कंपनी है, वो आपको कॉल भी करती है कि आप पर्सनल लोन हमारे से ले सकते हैं। लेकिन क्या आपको ये बताती है कि पर्सनल लोन लेने के पीछे का क्या नुकसान है, उसके अंदर कितना प्रोसेसिंग चार्ज आपको दिया जाएगा, कितना इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर किसी भी बैंक से या प्राइवेट एनबीएफसी कंपनी से आप पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो 24% तक आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, और ये बहुत बड़ा कड़वा सच है। साथ ही प्रोसेसिंग चार्ज आपसे हाई लिया जाता है, और लेट पेमेंट अगर आप करते हैं तो उसका भी चार्ज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में मैं 6-7 ऐसी बातें बताऊंगा जिसके लिए आपको कभी भी भूल कर भी पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने अपने कॉपी को यहाँ पे कॉपी में नोट डाउन किया है, और मैं यहाँ पे 6 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, मुफ्त की रकम नहीं है पर्सनल लोन। अब देखिए, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो आप पर्सनल लोन लेते हैं वो आपके लिए मुफ्त की रकम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में किसी ने दे दिया है, वो आपका एक लोन है जिसको हम लोग अनसिक्योर लोन बोलते हैं। और अनसिक्योर लोन दोस्तों कभी भी सिक्योर नहीं होता है, इस पे बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग चार्ज लगाया जाता है, और जब आपका मंथली वाइज ईएमआई चलता है, अगर आप उसमें डिले करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लेट पेनल्टी लगाया जाता है। तो किसी वजह से आपने अगर पर्सनल लोन ले रखा है या आप लेने वाले हैं तो कभी भी उसको मुफ्त की रकम मत समझिएगा। आप उस पैसे को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिएगा, क्योंकि उसके पीछे के बहुत सारे नुकसान को वो आपको झेलना पड़ सकता है। दूसरा दोस्तों, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए कभी भी आपको पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। आप देखिए, जो लोग हैं कि शेयर बाजार में कंटिन्यू पैसे लगाते हैं और इंस्टेंट उनके पास उसमें पैसे नहीं है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पर्सनल लोन अप्लाई कर लेते हैं और जो पैसा आता है उनको शेयर बाजार में लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट आप सभी को पता है कि शेयर मार्केट स्टैटिक मार्केट नहीं होता है, वो एक डायनामिक मार्केट होता है। उतार चढ़ाव वहां पे आते रहते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएशन चलता रहता है, तो आपका जो पैसा है वो बहुत ज्यादा डूबने का चांसेस भी होता है। तो कभी भी भूल कर भी जो आप पर्सनल लोन ले रहे हैं वो शेयर मार्केट में लगाने के लिए कभी भी मत लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका भारी नुकसान हो सकता है। आप और भी कर्ज में डूब सकते हैं और आप एक तरीके से बर्बाद भी हो सकते हैं। तीसरा दोस्तों, शौक पूरे करने के लिए कभी भी आपको पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि ईएमआई पे मोबाइल ले लेते हैं, 1-1 लाख रुपए का आईफोन खरीद लेते हैं, कुछ गैजेट्स खरीद लेते हैं, बाइक खरीद लेते हैं, कार खरीद लेते हैं कि किसी न किसी से मांगकर और ईएमआई भर दूंगा, घर वाले से मांगकर भर दूंगा या कहीं से मांगकर भर दूंगा। लेकिन बाद में अगर समय पे आपको पैसे नहीं मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको हाई पेनल्टी कंपनी लगाती है, और उस समय दोस्तों आप और भी कर्ज में डूब जाते हैं। आपको उस समय समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, और उसके लिए फिर से आप अपने किसी दोस्त से उधार मांगते हैं, अपने फैमिली से, अपने रिलेटिव से, और आपका जो इमेज है वो भी बहुत खराब हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी डैमेज होता है, और फर्दर फ्यूचर में आपको कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड का रिक्वायरमेंट होगा तो कंपनी या बैंक आपको ऑफर नहीं करेगी। तो ध्यान में रखकर दोस्तों, कभी भी शौक पूरे करने के लिए आपको पर्सनल लोन नहीं लेना है। हाँ, आपके पास पैसे हैं तो आप उससे अपना शौक पूरा करिए, ना कि पर्सनल लोन लेकर आप अपने शौक को पूरा करिए। चौथा, कभी भी अपने कर्ज को उतारने के लिए पर्सनल लोन मत लीजिए। क्रेडिट कार्ड के बिल को पेमेंट करने के लिए पर्सनल लोन मत लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों आपने कर्ज ले रखा है, ऑलरेडी आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो चुका है। एक तो वो कर्ज आपके ऊपर पड़ा है, ऊपर से और आपने एक पर्सनल लोन लेकर के अपने ऊपर एक और कर्ज को बढ़ा लिया। तो ऐसे में दोस्तों आपसे
अधिक पैसे वसूले जाते हैं, अधिक इंटरेस्ट वसूला जाता है और आप कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। और मेरा यकीन करिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान साबित हो सकता है, क्योंकि आप इससे निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बार बार आप किससे पैसे मांगोगे? अगर आप कमा रहे हो, आपका कोई सैलरी है मंथली में, तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको मैनेज कर लोगे। लेकिन अगर आप नहीं कमाते हैं और केवल दूसरे के ऊपर डिपेंड है, बार बार पैसे मांग रहे हैं, आज मेरे से मांग लिया, आज किसी और से मांग लिया, कल को किसी और से मांग लिया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ध्यान रहे दोस्तों, कभी भी कर्ज को समाप्त करने के लिए या क्रेडिट कार्ड के बिल को पेमेंट करने के लिए लोन मत लीजिएगा, खासतौर पे पर्सनल लोन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। पांचवा दोस्तों, अगर आप सच में पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो ऊंची ब्याज दर वाले पर्सनल लोन कभी भी मत लीजिएगा। आप देखते होंगे बहुत सारी कंपनी क्या करती है, इजीली आपको लोन ऑफर कर देगी, वो भी पर्सनल लोन। लेकिन आपने देखा होगा, वहां पे नोटिस किया होगा कि आपको बहुत ज्यादा वहां पे इंटरेस्ट वसूला जाता है। तो कंपनी का यही पॉलिसी होता है कि हम अगर आपसे कोई इनकम प्रूफ नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे हैं, तो हम आपसे ज्यादा इंटरेस्ट वहां पे वसूल करेंगे। तो इस बात को बेशक ध्यान में रखिएगा कि ज्यादा इंटरेस्ट वाले लोन आपको कभी भी प्रेफर नहीं करना है। और छठे नंबर पर दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कार खरीदते हैं, बहुत सारे लोग घर बनवाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है और ऐसे में उनको कहीं से पैसे नहीं मिल पाते हैं, तो वो झट से पर्सनल लोन को अप्लाई कर लेते हैं। तो मेरा आपसे ये दोस्तों रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसा ना करें। अगर आपको कार खरीदना है तो आपको कार लोन लेना चाहिए, अगर आपको घर बनवाना है तो होम लोन लेना चाहिए, अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो एजुकेशन लोन लेना चाहिए। हर किसी फील्ड में हर कुछ का कैटेगरी है लोन डिपार्टमेंट का, तो उसी लोन को आप प्रेफर करिएगा। नहीं तो अगर आप कोई भी पर्सनल लोन अप्लाई कर लेंगे तो वहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, प्रोसेसिंग चार्ज आपसे लिया जाता है, और अगर आप अपने ईएमआई को समय से नहीं पे करते हैं तो लेट पेनल्टी भी आप पे लगाया जाता है। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखकर ही दोस्तों आप लोन को अप्लाई करिएगा। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने की कोशिश की है कि अगर आप लोन लेने जा रहे हैं पर्सनल लोन, तो कौन सी 6 बातें हैं उसके लिए आपको कभी भी पर्सनल लोन को अप्लाई नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल पे आप नए हैं मेक श्योर नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।